ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई यहाँ पर डी इज अ पॉइंट बोला है, याद रखना ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। डी एक पॉइंट बोला है ऑन द साइड ऑफ बी सी। तो भैया इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखते जाओ, है ना। हमारे पास एक ट्राइंगल रहेगा ए बी सी। कैसे पता चलेगा सर, क्वेश्चन में देखो सर, ट्राइंगल दिया ए बी सी तो बनाएंगे। और बोल रहा है डी एक पॉइंट रहेगा बी सी साइड में। बी सी की तरफ भैया ये है, यहाँ पर दे दो यार डी पॉइंट। बीच में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ डी पॉइंट दे सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, हम ए और डी को ऐसा जोड़ देंगे यार, ठीक है, जोड़ दिए, ठीक है सर। अब देखो क्या करना है, ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। एंगल ए डी सी मतलब एंगल डी ये होगा बेटा, ए डी सी में यहाँ देखो ये है ए डी सी, इसमें एंगल डी बीच में आ रहा है मतलब ये एंगल। तो जो एंगल डी है वो किसके इक्वल होगा, बी ए सी के। बी ए सी की तरफ बी ए सी, पूरा ट्रायंगल बी ए सी। इसमें एंगल ही किधर आएगा बेटा, ये पूरा एंगल आएगा। तो ये पूरा एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। शो दैट क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी करना है। यहाँ पर हम आपको चीटिंग करना सिखाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम हमारा बन गया भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी और बी ए सी लेंगे। सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यही ट्राइंगल लेकर के सॉल्व करना है, भैया यहाँ देखो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो यही ट्राइंगल ले लेना, ए डी सी और बी ए सी। अब देखो ए डी सी किधर है, ध्यान से देखना, ए डी सी किधर है सर, वो ये है ए डी और सी। दिखा आपको ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल दिखा आपको, ए डी सी दिखा, ए डी सी दिखा, दिख गया सर। अब बी ए सी किधर है भैया, बी ए सी के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं यार, बी ए सी, बी ए और सी, ये ट्राइंगल है ना। समझ में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, दो ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, समझ में आ गया। क्या बोल सकते हैं, सी ए जो है दो बार आ रहा है। अब ध्यान से देखते जाओ, लेकिन इसको हम एंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, देखो एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी ये क्वेश्चन में है गिवन, मतलब एक एंगल हमको मिल गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ना यार, आप ग्रीन वाले ट्राइंगल में और पिंक वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, वो है एंगल सी। वो कौन सा एंगल है, सी एंगल है। मतलब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी लिख करके लिखेंगे कॉमन एंगल। समझ में आ गया, ये मिल गया हमको दूसरा एंगल। मतलब ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी जो है, ए डी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी के। क्या ये बात ठीक है, ये समझ में आ गया। अब पिक्चर क्या बाकी है, देखो हमें शो दैट क्या करना है, ये करना है। चीटिंग भी करना सिखाएंगे, पहले इसको सीखो करेगा कैसे। देखो भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी ए अपॉन सी बी। सर एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा ऐसा लिखना है, ध्यान से देखते रहना बेटा। सी ए अपॉन सी बी, सी ए दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा है क्यों लिख सकते हैं, तो ये बताने के बाद एक चीटिंग करने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं, उसको तो सुन के ज़रूर जाना। ये हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सी डी अपॉन सी ए। सी डी कौन सा भैया, कलर चेंज करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो सी डी हमारा है ये सी डी अपॉन अगेन सी ए। समझ में आ रहा ना, दो कौन सा ट्राइंगल लिए थे हम, है ना, ठीक है। एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लिए, एक बार छोटा ट्राइंगल ले लिए इस साइड में, और सी ए तो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर सी ए हम दो बार नहीं लिखेंगे बेटा, तो सी ए स्क्वायर हमारा कैसा बनेगा। क्या बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुना, लास्ट टाइम समझा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो भाई,
हम क्या ले रहे हैं, एक बार पूरा ट्रायंगल लेंगे ना बेटा, बताया ना, एक बार पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखे। एक बार ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, फाइनल टच है भैया, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा, सी ए अपॉन सी बी, तो सी ए पूरा ले लिए, सी ए तो इधर भी पूरा लेंगे, सी बी सी ए अपॉन सी बी ले लिए। अब छोटा ट्रायंगल का बात करते हैं। छोटा ट्रायंगल में क्या आ रहा है, सी डी, दिखा ये सी डी अपॉन अगेन सी ए, तो सी डी अपॉन अगेन सी ए। अब देखो ये सी ए वहाँ चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी बी आर एच एस में जाके डिवाइड है इधर, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, और यही आ गया हमारा आंसर। एक बात और याद रखना, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना भैया। इस लाइन को पहले चीटिंग करके लिख देना, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, चीटिंग करके लिख दिया। अब देखो इस सी को ना नीचे भेज देना। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, उल्टा सॉल्व कर रहे हैं और चीटिंग करना सिखा रहे हैं। सी डी ये दिया हुआ है। अब देखो सी ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी ए इंटू सी ए, ठीक है, सी इंटू सी ए, और ये क्या हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एक सी ए को उधर नीचे भेज दो यार, सी ए इक्वल्स टू अपॉन सी ए, एक सी ए को नीचे भेज दिए, और इस जो पहला वाला सी बी है ना उसको इसके नीचे भेज दो यार, तो ऊपर क्या बचा, सी डी बचा। क्या बात समझ में आया, क्या बात आपको समझ में आई। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना वो ये है, ध्यान से देखना। तो ये चीटिंग करना हमने आपको सिखाया है। अगर आप इसके बाद ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब ये स्टेप अगर आप नहीं लिख सकते हो, तो उल्टा लिखो ना यार, पहले ये लिख दो, चीटिंग कर दो, और इसको तोड़ के ऐसा करके लिख दो, तो ये जो भी आएगा इसके ऊपर लिख देना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।